बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। शाहजहांपुर जैसा कि इसके नाम से विदित है, लखनऊ वालों को पता नहीं अभी इस पर नजर गई कि नहीं, वरना इसका भी नाम बदलने की फिराक में होते। कोशिश की होगी। यहाँ सर अल्लाहगंज और खुदागंज भी कस्बे हैं। अच्छा, खुदागंज और अल्लाहगंज भी कस्बा है, उसका भी नाम बदल के क्या होगा। हालांकि आजकल नाम बदलने वाला काम थोड़ा रुका हुआ है, इस पर तो टिप्पणी कर क्योंकि जो कहा गया था वो किया नहीं गया। और मैं याद करता हूं कि शाहजहांपुर की क्रांति का इतिहास क्या है। वो एक शेर लिखा कि ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे महफिल में है। वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। वो शहादत का एक जुनून शाहजहांपुर की मिट्टी में है, जिसे सबसे पहले हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और उन शहीदों की, मुझे पता चला कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ भी है। कुछ विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और हम भी जब विद्यार्थी थे और आज भी विद्यार्थी हैं, हम ये मानते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे, प्रोफेसर भले 14 साल रहे, बाद में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो नौकरी छीन ली। मैं यहां खड़े होकर सोचता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर कौन सी नौकरी कर रहे थे। अगर नौकरी ही कर रहे होते तो सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बन पाते। आज वो जनून हमारे बीच में बैठा है। तो सवाल एक व्यक्ति की नौकरी का नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से निकाला गया तो जनता ने कहा कि अब तक तो एक विश्वविद्यालय का क्लासरूम आपको पढ़ाने के लिए था, अब ये पूरा समाज तैयार है अंबेडकर, फूले, पेरियार और संविधान के विचार को गांव-गांव पहुंचाने के लिए। अब इस समाज में हम अपना काम आगे कारवां बढ़ाएंगे। और इसलिए विद्यार्थियों का, मुझे यहां आने का एक मकसद और था। जब आयोजकों ने, चाहे वो जगदीश जी हो, चाहे वो नवनीत जी हो, और तमाम लोगों ने जब संपर्क किया कि हम मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो शिक्षा की अहमियत को और समझें और मजबूती से कलम और किताब के बल पर आगे बढ़ें। तो हम लोग जब विद्यार्थी थे तो वो समय भी एक निबंध लिखने में, जो विद्यार्थी हैं उनको भी याद आ रहा होगा, तो एक स्लोगन शहीदों को याद करते हुए लगाते थे और उसमें ये कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब मैं सोचता हूं कि चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो या अशफाक उल्ला खां हो, अगर उस जमाने में भी ऐसे नेता हो गए होते कि चलो दुकान पर नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, उसकी तख्ती लगाओ, तो क्या इस मुल्क को मजहब के नाम पर अगर बांट दिया जाता तो क्या अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल एक साथ मिलकर शहीद होकर इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे होते? गहराई से इस बात को सोचिएगा। और आज के नौजवान जो यहां बैठे हैं, उनसे मैं कुछ सवाल यहां पर जरूर रखूंगा। शहीद आजम भगत सिंह चंद रोज पहले, आज 29 तारीख है, और एक दो दिन पहले कुछ लोग 27 नवंबर को मनाते हैं, 28 नवंबर को मनाते हैं, और कल ज्यादातर लोग मनाते हैं। और जब शहीद आजम भगत सिंह, उनका एक लेख लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, मैं नास्तिक क्यों हूं।
आजकल तो आस्था ही सब कुछ बन गई है। आप ऐसे दौर में हैं, पहले किताबों में पढ़ाया जाता था कि भगवान इंसान बन के आता है। आजकल का दौर है कि इंसान कह रहा है कि हम भगवान से भी ऊपर उठ गए हैं। अब चूंकि ये वैचारिक मंच है तो नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। इस दौर में एक लेख जरूर पढ़ना मौका मिले विद्यार्थियों और नौजवान लोगों, एक लेख जरूर पढ़ना शहीद आजम भगत सिंह का कि मैं नास्तिक क्यों हूं। और बहुत छोटा सा लेख है, उसमें वो बता रहे हैं कि मजहब और धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो आस्था नहीं है। मैं सोचता हूं कि आज अगर 2024 में भगत सिंह होते तो क्या लेख लिख रहे होते। एक सवाल और पूछना, शाहजहांपुर के लोगों, क्रांतिकारियों की मूर्तियों पर माला पहनाना एक बात है, लेकिन याद रखना बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला वो भी पहना रहे हैं जो उनके विचारों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भी इस खतरे से सजग रहना। वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ें आप, क्योंकि अगर डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ेंगे तो सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, सवाल पूछेंगे कि वो कौन लोग थे जो बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो ये जाति पूछकर स्कूल से बाहर बिठा दिया कि तुम्हारी जाति के लोग शिक्षा नहीं पा सकते। और किस्सा मिलता है कि घर लौटकर वो अपनी मां से पूछते हैं कि हमें पढ़ने का हक क्यों नहीं, तो मां कहती है कि हमारी जाति ऐसी है जिसे शिक्षा नहीं मिल सकती। बाबा साहब पूछते हैं कि कैसे पता चला कि हमारी जाति के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा है कि शूद्रों और अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और बचपन में बाबा साहब कहते हैं कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है ना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें जाति देखकर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसने इंसान को इंसान के बराबर बना दिया। इसलिए आज देश संविधान से चलता है। आज की तारीख में हम सब इंसान और इंसान के नाते बराबर के कद पर बैठे हैं। हमारे जैसे लोग जो खेती किसानी करने वाले परिवार में पैदा हुए, पुरखे चले गए, गुजर गए, गाय भैंस चराते, दूध बेचते और खेत में काम करते, लेकिन उनको भी गालियां मिली जाति के नाम पर। यहां हर जाति के लोग होंगे। खोजना, भोजपुरी समझ लेते हो कि नहीं आप लोग? हमारे यहां गाली बनाई गई थी, मैं अपनी जाति जोड़कर उसमें देख रहा हूं, बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। मतलब समझ रहे हैं? समझ गए ना? समझदार को इशारा काफी। ये काली किसने बनाई थी? किसी मुसलमान ने बनाई थी क्या? बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल में जाति देखकर शिक्षा नहीं मिलेगी, ये किसी मुसलमान ने कहा था क्या? और जब अभी हमारे पूर्व के वक्ता सयाजी बाग का, बड़ोदरा का जिक्र कर रहे थे कि नौकरी करने गए जब बाबा साहब अंबेडकर, चूंकि आपके कार्यक्रम का विषय है डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान महोत्सव, तो ज्ञान की बात होगी। अगर यहां कथा भागवत होती तो हम लोग प्रवचन करते और आयोजकों को इतनी मुश्किल बने उठानी पड़ती। अभी 2 कार्यक्रम आजकल सुपरहिट चल रहा है, जिसके लिए न पुलिस से परमिशन की जरूरत है, न भीड़ जुटाने की जरूरत है। या तो कथा कराओ या ऑर्केस्ट्रा करा दो। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? हमारा समाज कथा सुनने में और नाच गाना देखने में आजकल मशगूल है। उसे पता ही नहीं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर उसकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम कैसे बनाया जा रहा है। इस मंच पर खड़े होकर घंटों में बाबा साहब के ऊपर बोल सकता हूं, क्योंकि वो शख्सियत इतने बड़े थे। और इस देश के लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर कौन थे। हम तो सोचते थे कि वो दलितों के नेता हैं, यही ना सोचते थे। यादव जी लोगों को लगा होगा कि लक्ष्मण यादव अंबेडकर के बारे में काहे बोलता है रे भाई, वो तो यादव वो नहीं थे, क्योंकि हमारे यहां तो सब कुछ जाति देखकर होता था ना।
तो इस देश में कोशिश की गई कि पहले डॉक्टर अंबेडकर को खत्म कर दो, उन पर किताब न लिखो, उन पर पढ़ने मत दो, किसी को बात नहीं करने दो। मगर वो किसान तबके के लोगों, आप भी जानते होंगे, कुछ बीज ऐसे होते हैं ना कि बंजर जमीन पर भी फेंक दोगे तो धरती का सीना चीर करके बड़े होगे और बटवृक्ष बन के वहां पर उजाला फैलाने का काम करेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर पर आजादी के बाद किताबें नहीं मिलेंगी। 1980 में जाकर डॉक्टर अंबेडकर का समग्र प्रकाशन प्रकाशित हुआ। सोचिए, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बना, आजादी के बाद उनको भुला दिया गया। उनको भारत रत्न कब मिला? जब इस देश में दिल्ली की कुर्सी पर समाजवादी ख्याल और अंबेडकरवादी ख्याल के लोगों का वहां शासन हुआ। तो 1990 में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा और बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा 1990 में हुई। आजादी के 40 साल बाद, 40 साल बाद। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भारत रत्न देने का इंतजार नहीं कर रहे लोग 32 डिग्रियां लेकर, 4 पीएचडी करके, ओरिजिनल डिग्री लेकर के बाबा साहब अंबेडकर भारत लौटे थे। बाबा साहब अंबेडकर का एक को डिग्री फर्जी नहीं थी और न भीख मांगे। भाई पढ़ाई की है ना। डॉक्टर अंबेडकर के घर में अगर नहीं हुआ क्षमता, तो अगर किसी ने फेलोशिप देकर के विदेश में पढ़ने भेजा, शाहजहांपुर के लोगों, एक ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, विदेश में कुछ लोग यहां वाले जाकर डॉक्टर अंबेडकर से कहे कि डॉक्टर अंबेडकर, भारत में जंगे आजादी चल रही है, चलिए आजादी की लड़ाई लड़ने चलते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर उस पूरी मानसिकता को कैसे खोजते हैं और परखते हैं, आज के लोगों याद रखना, तब आजादी की लड़ाई थी और आज कौन सी आजादी की लड़ाई है, उससे पहले यह सोचना कि आप आजाद हो कि आज भी गुलाम हो। डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कि किससे आजादी? तो यह हुआ अंग्रेजों से आजादी। कहे हमारे समाज को क्या मिलेगा इस आजादी की लड़ाई में? अंग्रेज चले गए तो क्या मेरे समाज को हजारों साल से अपमान जो झेलना पड़ा इस देश में, तब तो अंग्रेज नहीं थे, उससे आजादी मिलेगी क्या? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी की, सिंबल ऑफ नॉलेज बने। नौजवान विद्यार्थियों, आज की तारीख में केवल इस कार्यक्रम में केवल भाषण सुन के मत चले जाना। और आयोजकों से कह रहा हूं, जितना टाइम आप माला पर खर्च किए हैं, उतना पैसा और उतना समय पतली पतली बुकलेट इन विद्यार्थियों को बंटवाइए, घर घर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानकारी हो। ये सारा फूल और माला शाम को मुरझा जाएगा, किताबें हमेशा ताजा रहेंगी और मस्तिष्क की गुलामी को दूर करेंगी। इसलिए कलम और किताब से रिश्ता बनाओ, वही आपको आने वाली पीढ़ियों को भी आजादी दिलाएगी। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमारा समाज हजारों साल से गुलाम है, अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या उस गुलामी से मुक्ति मिलेगी? और उस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई फिर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी और उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश के हित को चुनूंगा, अपना हित छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरे हित, मेरे समाज के हित में और देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरा समाज आज भी हजारों साल से गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। डॉक्टर अंबेडकर होने का मतलब यह है। लेकिन फिर भी मैं कह के जा रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर महान थे। मैं घंटों उनके जीवन का किस्सा सुनाऊं, बहुत पुराने लोग बैठे हैं, सब जानते होंगे। वो महान थे, अपना काम करके चले गए। आज 2024 में डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते? सवाल यह होना चाहिए इस मंच पर खड़े होकर के। नई पीढ़ी के लोगों को यह समझाना होगा कि क्या आज डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जा रहा है क्या? आजकल तो ऐसे लोग हैं कि फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। ऐसा फकीर भाई 8,000 करोड़ रुपए का जहाज पर उड़ते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं,
1.5-2 लाख का चश्मा लगाते हैं। ऐसा अगर फकीर होना है तो हम तो चाहेंगे कि शाहजहांपुर के ये सारे लोग फकीर हो जाएं, मैं भी फकीर हो जाऊं और मुझे यहां से आगे बढ़ने का मौका मिले। फकीर अगर कोई था तो वो जिसे बाबा साहब अंबेडकर अपना 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते थे, संत कबीर, जिन्होंने कहा कि संतो मानुष तन बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना, संतो मानुष तन बौराना। सच कहने पर आज आपको मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। आप आज खड़े होकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को क्यों नौकरी से निकाला? मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं। और एक बात और कहूंगा कि सब भाषण में अभी आपके लिए नहीं दे रहा हूं, अभी आपके लिए बाद में दूंगा। पता चला सारा विद्यार्थी यहां से निकला और कहा बाबूजी अब इस समाज को बदलने के लिए आगे जाना, कल से स्कूल नहीं जाएंगे, क्रांति करने जाएंगे।